ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अजा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, ऐसे ही अजा एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक बार भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्री युधिष्ठिर, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह यह लोक ही नहीं बल्कि अपना परलोक भी सुधार लेता है। सतयुग में अयोध्या नगरी में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का राजा राज्य करता था। उसने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को बेच दिए। स्वयं एक डोम का दास बन गए और रानी दासी बन गई। राजा शमशान पर कर वसूल करने लगे। इतना दुख पड़ने पर भी राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन राजा के पुत्र को नाग ने डस लिया। तब भी राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी रानी से कर मांगने लगे। रानी बेचारी के पास कर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अपना वस्त्र फाड़कर कर के रूप में राजा को दिया। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो राजा को अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्ति होने का उपाय ढूंढने लगे। वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। राजा ने प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा ऋषि को सुनाई। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का व्रत विधिपूर्वक तथा रात्रि जागरण करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधिपूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट होने पर स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र इत्यादि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस कथा को जो सुनता है और इस व्रत को जो करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।